रेगिस्तान की जब बात होगी तो शायद ये अनुमान होगा कि थार डेजर्ट की वो जगह जहाँ पर पानी नहीं मिलता होगा, मीलों दूर तक जाकर हम कहीं पानी की व्यवस्था करते होंगे। ऐसी खबरें तमाम बरसों से मीडिया कवर करता है। लेकिन अगर इसी थार रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर खड़ा होकर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर एक ऐसा गांव भी है जहाँ पर इस पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी घी मंडी हुआ करती थी, घी का एक बड़ा व्यापार था, तो शायद आपको यकीन ना होगा। आज मैं भारत पाकिस्तान सीमा पे जो हमारा इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है मुनाबाव, उससे ठीक 2 स्टेशन पहले एक रेलवे स्टेशन आता है, गांव आता है लीलमा। यहाँ के बुजुर्गों से जब मैं मिला, मैं बातें कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि लीलमा यहाँ की सबसे बड़ी घी मंडी थी और उन दुकानों के अवशेष आज भी यहाँ पर है जहाँ पर घी का बड़ा कारोबार होता है। मैं गांव के लोगों से मिला, गांव के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, मैं आपको भी वो दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे एक जमाने में एक बड़ी घी की मंडी धीरे धीरे सब खत्म हो गया, अब सिर्फ बातें हैं, बुजुर्गों की यादों में हैं। आज वही कहानी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। आज जरूर इस जमीन में ये दरारें हैं, लेकिन एक बड़ी दास्तान इसी जमीन से आज मैं आपको सुना रहा हूँ। इनका कहना यह है कि पहले जब यहाँ पर सड़क की सुविधा नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी इन बॉर्डर एरियाज़ में, तो एक ट्रेन एक जरिया थी जो यहाँ पर चलती थी और जो सामान जो भी आता था, खाद्य सामग्री हो या खुद यहाँ के निवासियों का आना जाना हो, ट्रेन के जरिए ही होता था। कहते हैं कि 65 की लड़ाई से पहले जैसलमेर को रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था, ये लीलमा स्टेशन था और यही बहुत बड़ी मंडी थी। अब ये जिन रास्तों से हमें ले जा रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो मार्केट, वो दुकानें जहाँ पर इस पूरे सरहदी पश्चिमी राजस्थान का जो सबसे बड़ा घी का व्यापार होता था, वो इस लीलमा से होता था। ये लीलमा गांव है जहाँ पर इस वक्त हम हैं। इस गांव के बुजुर्ग हैं, मूल सिंह जी हमारे साथ हैं। मूल सिंह जी, ये क्या, पहले यहाँ कोई सुविधा दूसरी नहीं थी, सबको गाड़ी बाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी थी। उस कारण से ये सब दुकान यहाँ से सुंदरा तक, यहाँ सामान यहाँ से ले जाते थे लोग। गाड़ी से आता सामान रेल से और यहाँ से ले जाते। बाकी वाले सब ऊँटों से और ला के, यहाँ कोई एरिया मान वैसे नहीं था, अपन कह रहे हैं ना, कोई सुविधा कोई नहीं थी। इस कारण से जैसिंदर गाँव आता है, यहाँ लीलमा स्टेशन थी, सेठों की दुकान थी, दुनिया पूरी यहाँ आती सामान लेने के लिए, रेलवे स्टेशन थी। इस कारण से सामान सब रेल से ही आता है और वहाँ ऊँटों से सप्लाई होती है। यहाँ वो रेल है, यहाँ तक पूरी दुकान एक साइड थी, दूसरी साइड वहाँ थी। यहाँ से सामान जो लाते थे वहाँ तक, वहाँ से सब उठा के लाते, क्या पुट्ठी पे, पीठ पे उठा के बोरी वगैरह सब ले जाते। यहाँ से वो रेल भरती, वहाँ से साइड 3 रेलें थी, उसमें काटते थे, वो बैगन छोड़ देते। अगर रेल का होता ना डब्बा, वो छोड़ दे, उसमें ही सामान जाता, उसमें आता। ऐसा है कि यहाँ घी होता है, तांबे की डब्बियाँ बनती थी, उसमें गांवों से आता ऊँटों पे, फिर वह यहाँ डब्बा भर के जोधपुर जाता। यहाँ से पूरा, यहाँ से सुंदरा तक के, खूड़ी तक, यहाँ तक जैसलमेर खूड़ी तक यहाँ पूरा आ जाता। ये वो रेलवे पटरी है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। यहाँ के एक और युवा साथी से हमने मुलाकात करी तो उन्होंने बताया कि इस लीलमा स्टेशन पर जो दुकानें बनी थी, जहाँ से घी का व्यापार होता था, उन दुकानों को बनाने के लिए जो ईंटें उस वक्त लाई गई, वो भी पाकिस्तान की तरफ से ट्रेन में भर के लाई। ये वो लीलमा स्टेशन है जहाँ आज भी रेल गुजरती है। चंद यात्री उतरते भी हैं, चढ़ते भी हैं, लेकिन वो अब घी के कनस्तर, वो घी जो यहाँ से जोधपुर जाता था, वो देखने को नहीं मिलता। उस दौर में बने हुए रेलवे की ये कुछ बिल्डिंग यहाँ आपको दिख रही हैं, टिकट खिड़की भी है, एक छोटा प्याऊ भी बना है, लेकिन ये सब अब वीरानी के भेंट चढ़ चुके हैं। ये घी यहाँ पर इस एरिया का सब घी आता था। ये एरिया बहुत लंबा हमको पड़ता था, क्योंकि दूसरा कोई साधन था नहीं, सिर्फ एक रेल ही थी, बाकी कोई रोड थी नहीं, सड़क थी नहीं, गाड़ियाँ थी नहीं। लोग ऊँटों से घी ले आते थे लीलमा स्टेशन पर। हर एक के पास अपने बर्तन होते थे, जैसे मतलब चमड़े की
कुड़ियाँ उनको कहते थे, दबियाँ कहते थे, उनमें घी आता था। वो दबियाँ 500 की होती, शेर से उस टाइम, किलो नहीं था, तो 500 की थी, 10 की थी, 20 की थी। उस टाइम हमारे यहाँ पे घी का भाव था 2 रुपया किलो। यहाँ से घी हम उनके लेकर के फिल्टर करके गर्म करके डिब्बों में 15 शेर का डिब्बा आता था बड़ा, उसमें पैक करके रेल के माध्यम से जोधपुर जाता था घी। जोधपुर में हमारा घी बिकता था 2 रुपया 2 आना, हमको 2 आना किलो के पीछे मिलता था। उस टाइम की सस्ती वाला था। हमारे यहाँ पर घी की मतलब कहना मतलब लीलमा स्टेशन एक घी की नदी थी। लीलमा स्टेशन उस टाइम जब घी आता था, उस टाइम ये लीलमा स्टेशन दुबई की मार करता था, इतने यहाँ पर ग्राहकी थी, इतने लोग यहाँ आते थे। धीरे धीरे सड़कें हो गई, साधन हो गए, लोग बाहर जाने लग गए, इसलिए लीलमा स्टेशन खत्म हो गई और यहाँ के व्यापारी सब चले गए गुजरात में। क्या था कि यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी पाकिस्तान, रात को लोग आते थे। हमारे बापूजी थे, उनका नाम था धनजी, उनके को औलाद नहीं थी, उनकी औलाद नहीं थी। उनके नाम से पाकिस्तान से हम ईंटें लाए थे, पाकिस्तान से ईंटें लाए थे। पत्थर यहाँ पर नज़दीक में था नहीं, रेल के जरिए पाकिस्तान से ईंटें लाए थे और वो यहाँ पर धर्मशाला बनाई थी। अभी उनके औलाद ने वो धर्मशाला बिखेर करके बेच दी, उसका सामान सब बेच दिया। 2 कारणों के साथ, एक तो दुष्काल पड़ा, मवेशी मरने लग गई, दूसरे अलग अलग साधन हो गए, लोगों में मिलावट की नीति हो गई, लोग उस घी के अंदर डालडा मिक्स करने लग गए। यूँ करते करते फिर घी का व्यापार बंद हो गया। हमारी फर्में थी, जैसे हमारी फर्म थी द्वारकादास ब्रिजलाल, मूलचंद करमचंद, गोकुलदास मेघराज, ऐसे ये बड़ी फर्में थी। इनके नाम से रेलवे में ये मतलब बिल्डिंग करा करके जोधपुर के जो मतलब मंडी में घी जाता था, वहाँ पर वो घी के व्यापारी हमसे घी लेते थे। ये लीलमा गांव है और इस गांव में मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एक ज़माने में घी का सबसे बड़ा व्यापार था। ये वो परिवार हैं जिनके परिवार के लोग, ये चांडक परिवार हैं, माहेश्वरी परिवार हैं, और ये बताते हैं कि उस ज़माने में जब लीलमा स्टेशन पर दुकानें बनाई गई तो उनको बनाने के लिए जो ब्रिक्स, जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया, वो भी पाकिस्तान के सिंध के छोर इलाके से लाई गई। अवशेष के तौर पर कुछ ईंटें यहाँ पर हैं, ये दिखा रहे हैं हमें, और इसीलिए मैं आज आपको इनके घर में लाया हूँ। ये पुराना मकान है, आप देखिए। ये घी के व्यापारी थे, घी बहुत बड़ा यहाँ से एक मंडी थी, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो लोग हैं वो किराना और अपना कपड़ा और ख़रीदने के लिए इसी लीलमा में आते थे। ये जो ईंटें हैं ये हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले रेल के जरिए लाए थे, रेलगाड़ियों में लाए थे, लीलमा स्टेशन में उतारे थे, फिर वहाँ से ऊँटों के जरिए हमारे गांव में ला करके ये ऊपर की छत बनाई गई है। हमारे इस मकान में 3-4 कमरे ऐसे हैं जिनके ऊपर की छतें सब इन ईंटों से बनाई हुई है। ये ईंटें बनाई हुई है, रसोई भी इन ईंटों की बनी हुई है। ये मकान का ये इसकी बनाई हुई है, पास का कमरा, ये सब छतें इन्हीं की है।